नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 10 गणित NCERT पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार हम चैप्टर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के प्रश्नों को हल कर रहे थे, जिसमें हम अभ्यास 11.1 के प्रश्न क्रमांक 6 तक हल कर चुके थे। अब आगे हम प्रश्न क्रमांक 7वां देखते हैं। तो त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, अब इसमें हमें जो केंद्र पर कोण दिया गया है वह 120 अंश दिया गया है। तो हमने आपसे पहले भी कहा था कि जब 60 अंश दिया जाए तो हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाते हैं, और जब हमें 90 अंश दिया जाता है तो हम 1/2 आधार गुणे लंब या ऊंचाई का सूत्र लगाते हैं। लेकिन जब हमें केंद्र पर 60 और 90 अंश के अलावा जब कोण दिया जाता है तो फिर हम इसमें तीसरी कंडीशन लगाते हैं। तो इस प्रश्न में हमें त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दी गई है और वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। तो हमें संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और पाई बराबर 3.14 और √3 बराबर 1.73 का प्रयोग करना है। तो हम किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे वो आप समझेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 7वें का जब आप हल करेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर और जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर 120 अंश। अब आगे हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम सबसे पहले त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल, आप देख रहे हैं OAPB, इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो अब आप इसमें मान रखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा θ/360 अंश इंटू πr² माइनस, अब हमने कहा था कि तीसरी कंडीशन में हम मान रखते हैं r² sin θ/2 इंटू कॉस θ/2। इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं जब हमें 60 अंश और 90 अंश नहीं दिया जाता है, इसके अलावा जो हमें एंगल दिया जाता है वहाँ पर हम r² sin θ/2 और cos θ/2 इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने में लगाते हैं। तो मान रखेंगे थीटा का मान 120 अंश बटे 360 अंश इंटू पाई का मान 3.14 गुणा आर का मान 12 गुणे 12 माइनस आर का मान 12 गुणे 12 इंटू साइन 120 अंश बटे 2 इंटू कॉस 120 अंश बटे 2। अब हम इसको आगे सरल करते हैं। तो हमने इसको काट दिया, 0 से 0, 12 एकम 12, 12 3 36। तो 1/3 गुणा 3.14 गुणा 12 इंटू 12 माइनस 12 इंटू 12 इंटू साइन 120 अंश में 2 का भाग देंगे तो 60 अंश इंटू कॉस 60 अंश। अब आगे सरल करते हैं। तो इसको 3 से काट दिया, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। तो यहाँ आ गया 3.14 गुणा 4 गुणा 12 माइनस 12 इंटू 12 इंटू साइन 60 अंश का मान हम सारणी से देखते हैं तो √3/2 गुणा कॉस 60 अंश का मान 1/2। अब आगे सरल करते हैं। तो 4 का गुणा इसमें किया 3.14 में तो 12.56 गुणा 12 माइनस ये हो जाएगा आपका, इनको सरल कर दिया तो 2 से काट दिया, 2 छक्के 12, फिर 2 से काट दिया, 2 तिहाई 6, तो 12 गुणा 3 इंटू √3। अब आगे सरल करते हैं। 12 का इसमें गुणा किया तो 150.72 माइनस 12 × 36 √3। अब हम √3 का भी मान रख देंगे,
150.72 माइनस 36 गुणा √3 का मान 1.73 जो कि हमें प्रश्न में दिया गया है। और अब हम 150.72 में से इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 62.28 माइनस कर देंगे तो 88.44 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब हम इतना उत्तर में लिख देंगे। इस प्रकार से हमने इस 7वें प्रश्न का हल इस प्रकार आप कर पाएंगे। 8वें प्रश्न में कहा गया है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। आकृति 11.8 में हम देख रहे हैं एक घोड़ा एक खूंटी से बंधा है और ये वर्गाकार है जिसकी भुजा है 15 मीटर। तो 15 मीटर भुजा है और वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़ा बंधा हुआ है तो 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो इस घोड़े की जो लंबी रस्सी है यह इस वृत्त की त्रिज्या होगी। तो अब आप देखते हैं कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, क्योंकि जितनी लंबी इसकी रस्सी होगी उतनी ही एरिया यानी वृत्ताकार में यह घास को चर पाएगा। तो लंबी रस्सी वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी। तो अब आप इसको किस प्रकार से हल करेंगे, अब आप प्रश्न क्रमांक 8 में देखेंगे। चूंकि घास का मैदान वर्गाकार है इसलिए प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। ये तो आप समझ ही गए हैं। तो अब नंबर 1 में मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, तो ये आपका त्रिज्यखंड बनेगा। त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल ये आपका त्रिज्यखंड बन जाएगा। और अब इसमें आप मान रखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 अंश इंटू πr²। अब इसमें मान रखेंगे तो थीटा का मान 90 अंश बटे 360 अंश इंटू पाई का मान 3.14 गुणा 5 गुणा 5, चूंकि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो अब इसको सरल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 1/4 गुणा 3.14 गुणा 25। आगे सरल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। अब इसमें गुणा कर देंगे और 25 का गुणा कर देंगे 3.14 में तो 78.5 और बटे 4। जब हम 4 का भाग इसमें देंगे तो 19.62 वर्ग सेंटीमीटर। अतः घोड़ा को घास चरने योग्य मैदान का क्षेत्रफल 19.625 यहाँ पर पूरा कर देंगे तो आपका ये 5 आ जाएगा, 625 वर्ग सेंटीमीटर। अब आगे सेकंड में पूछा गया है कि यदि रस्सी की लंबाई 10 मीटर क्या कर दी जाए, 10 मीटर वृद्धि यानी क्षेत्रफल में वृद्धि तो 10 मीटर कर दी जाए। यदि रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर दी जाए अर्थात वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10 मीटर, तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वह होगा θ/360 अंश इंटू πr²। तो थीटा का मान 90 अंश बटे 360 अंश, पाई का मान 3.14 और r का मान हो जाएगा 10 गुणे 10। तो अब इसको भी हम सरल कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और 1/4 इंटू 3.14 गुणा 10 गुणा 10। तो अब 3.14 गुणा, अब इसको काट दिया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो 5 गुणे 5 आ गया, 3.14 गुणे 5 गुणे 5, 55 25, 25 का गुणा 3.14 में करेंगे तो 78.5 वर्ग मीटर। अब हम उत्तर में बता देंगे। अतः क्षेत्रफल में वृद्धि तो यहाँ पर आ गया 78.5 माइनस, जब हमारी त्रिज्या 5 मीटर थी तो अब आपका ये हो जाएगा 19.625
ये हमने माइनस कर दिया तो क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वह हो जाएगी 58.875 वर्ग मीटर। इसको भी मीटर ही लिखना है, मीटर लिख लेंगे इसको, 19.625 वर्ग मीटर। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का हल कर लेंगे। 9वां प्रश्न देखते हैं कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है मिलीमीटर। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। यानी ये 5 व्यास हैं, 1 2 3 4 और ये 5, यानी एक ये हो गया, दूसरा ए, तीसरा ए, चौथा ए और 5वां ए, यानी ए इस वृत्त के व्यास हैं। और जिसका व्यास 35 mm है, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयोग किया गया है। 5 व्यासों को बनाने में तार का प्रयोग किया गया जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है। यानी ये त्रिज्य जो खंड बन रहे हैं ये आपके टोटल कितने हैं, 10। आकृति 11.9 में देख रहे हैं। तो ज्ञात क्या करना है, नंबर 1, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, यानी इसके तार की लंबाई ज्ञात करना है जो 5 व्यासों से मिलकर बनाया गया है। और सेकंड में ज्ञात करना है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी प्रत्येक त्रिज्य खंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 का हल। तो आप देखेंगे कि वृत्ताकार ब्रूच का व्यास 35 मिलीमीटर और त्रिज्या r बराबर हो जाएगा व्यास बटे 2, यानी 35/2 mm। तो अब नंबर 1 में पूछा गया है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो चांदी के जो तार की लंबाई होगी वह होगा वृत्त की परिधि, यानी परिधि में लगा हुआ है, और 5 व्यास की लंबाई, यानी व्यास मिलकर के ही उसको बनाया गया है। तो वृत्त की जो परिधि होती है वह होता है 2πr प्लस 5 गुणा, और व्यास की लंबाई है 35, चूंकि 5 व्यास दिए गए हैं जिन 35 mm के हैं। अब इसमें मान रख दिया तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 35/2 प्लस अब 5 का इसमें गुणा कर दिया तो आ गया 175। अब आगे सरल किया तो अब आपका ये 2 से 2 कट जाएगा और 7 से कट जाएगा, 7 पना 35, 5 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 1 11, 110 प्लस 175, और अब इन दोनों को जोड़ दिया तो आ गया 285 मिलीमीटर। अतः कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई 285 मिलीमीटर है। अब आगे सेकंड में पूछा गया है कि इसके ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, प्रत्येक त्रिज्य खंड का। तो अब आप देखेंगे कि इसमें 10 खंड बन रहे हैं और केंद्र पर जो कोण बनता है वह 360 अंश का होता है। तो प्रत्येक त्रिज्य खंड का जो कोण बनेगा, तो प्रत्येक त्रिज्य खंड का कोण चूंकि 10 बन रहे हैं तो हम 10 से 360 अंश में भाग देंगे तो आ जाएगा 36 अंश, यानी प्रत्येक त्रिज्य खंड में 36 अंश का कोण बन रहा है। तो अब हम निकालेंगे कि वृत्ताकार ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल θ/360 अंश इंटू πr²। तो थीटा का मान 36 अंश बटे 360 अंश इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 35/2 गुणे 35/2। तो अब इसको हम सरल करेंगे तो 36 एकम 36, 36 धाम, तो ये आपका यहाँ पर 10 आ जाएगा, और इसको 1/10 गुणा 22/7 गुणा 35/2 गुणे 35/2। अब आगे हम इसको पूरे को सरल कर लेते हैं। तो अब इसको हम काट देंगे, 7 एकम 7, 7 पना 35, और 22 गुणा 5 गुणे 35 385, और बटे में हो जाएगा, हाँ इसको और इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आपका कट गया।
और 2 से काट देंगे इसको तो यहाँ आ जाएगा 11। अब 11 का गुणा 35 में कर लेंगे और बटे में आ जाएगा आपका 2 दूनी 4 वर्ग मिलीमीटर। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 10वां, एक छतरी में 8 ताने हैं। आप देख रहे हैं छतरी है 1 2 3 4 5 और पीछे साइड से ये आपकी 3 पीछे साइड से होंगी जो कि हम नहीं देख पा रहे हैं। तो एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, बराबर दूरियों पर। आकृति हम 10 में देख रहे हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी इन 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप इसको किस प्रकार से हल करेंगे वो आप देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 10वां, छतरी की त्रिज्या r बराबर 45 सेंटीमीटर। चूंकि 2 क्रमागत तानों के बीच एक त्रिज्यखंड बनता है, 2 क्रमागत तानों के बीच एक त्रिज्यखंड बनता है, इसलिए त्रिज्यखंड का प्रत्येक कोण, अब चूंकि 8 दिए गए हैं त्रिज्यखंड, तो 360 अंश बटे 8 बराबर हो जाएगा 45 अंश। 8 का भाग दे देंगे तो 45 अंश आएगा, यानी प्रत्येक त्रिज्यखंड में 45 अंश का कोण बनेगा। इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान 45 अंश बटे 360 अंश इंटू पाई का मान 22 बटे 7 गुणा आर का मान 45 गुणे 45। तो अब इसको सरल कर लेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 नाम 45, वो 9 से इसको आप काटेंगे, 5 नाम ये हो गया, 5 नाम 45 और 5 सते 35 और 5 दूनी 10। तो अब आप इसको और काट देंगे एक बार, ये आप काट देंगे तो हो जाएगा 11 दूनी 22 और 36 दूनी 72। तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, 9 चौके 36, यानी ये आ जाएगा आपका, या नहीं काटा है तो 9 बटे 4 और 11 बटे 7 गुणा 5, हाँ इसको 5 से काट दिया और 5 नाम 45 ठीक है, और 45 इसके बाद इसको काटा नहीं है, सीधे लिख दिया है, और ये आपका हो जाएगा, ये इसको 5 से काट दिया था तो 9 बटे 4 गुणा 11 बटे 7 और 11 99, और ये आपका आ गया 5 का इसमें गुणा किया 55 25, 5 चौके 20 और 2 22, 99 गुणे 225 और 7 चौके 28। तो ये आपका आ गया 99 का गुणा 225 में किया तो आ गया 22,275 बटे 28 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख पाएंगे। अतः 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल 22,275 बटे 28 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।